आदाब है, मैं सैयदा नसरीन। एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की अहम खबरों पर। वोटर लिस्ट के खिलाफ शिकायतों का नया रिकॉर्ड, आखिरी दिन 1031 शिकायतें दाखिल। वजीर आला ने कोरोना से हिफाजत के लिए इक़दाम का लिया जायजा, औरंगाबाद डिवीजन के आला अफसरान के हमरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बड़े गांव के कचरा डिपो में आग से खौफ हरास, दम घुटने से मुतादिद लोग बीमार, ठेकेदार के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत। और म्युनिसिपल मेयर नंद कुमार घोड़ेले ने कहा, शिवसेना इलेक्शन का सामना करने के लिए हमेशा तैयार। अब खबरें तफसील से। कारपोरेशन इलेक्शन की तारीख में पहली बार वोटर लिस्ट में जबरदस्त पैमाने पर गलतियां सामने आई हैं। शिकायत दर्ज करने के आखिरी दिन आज 1031 अफराद ने शिकायतें दाखिल की। म्युनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने 4 मुलाजमीन को मुअत्तिल तो किया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि म्युनिसिपल इंतजामिया इस मामले के जिम्मेदार बड़े अफसरान को बचाने की कोशिश में है। ये सभी जानते हैं कि औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कारोबार ही अजीब है। यहाँ कभी कोई काम सीधा और आसान नहीं होता। इन दिनों कॉर्पोरेशन में वोटर लिस्ट की तैयारी का काम जारी है। हर इलेक्शन में वोटर लिस्ट में खामियां और बेज़ाब्तगी सामने आई है, लेकिन इस बार तो कॉर्पोरेशन ने गलतियों और मनमानी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कॉर्पोरेशन इलेक्शन की तारीख में पहली बार वोटर लिस्ट के खिलाफ शिकायतों की तादाद 1000 से ऊपर पहुंच गई। कॉर्पोरेशन ने हालिया असेंबली इलेक्शन में तैयार वोटर लिस्ट का इस्तेमाल किया, लेकिन वार्डों की जिस बुरी तरीके से तोड़फोड़ कर दी गई, इससे वार्डों के कदोखाल ही बदल गए। इसके साथ ही असेंबली के वोटर लिस्ट जो हमेशा की तरह वार्डों की सरहदों के एतबार से बनाई गई थी, इसमें भी अपनी मनमानी करते हुए वोटर्स के नाम दूसरे वार्डों में शामिल कर दिए गए, जिससे न सिर्फ उम्मीदवार बल्कि शहर के सारे वोटर्स भी परेशान नजर आते हैं। वोटर लिस्ट के खिलाफ शिकायत दाखिल करने का आज आखिरी दिन था और आज जैसे शहर के हर वार्ड से कॉर्पोरेशन में भीड़ उमड़ पड़ी। शाम 6 बजे तक शिकायतें दाखिल करने वालों का हुजूम यहाँ जमा था। हर एक कॉर्पोरेशन के इस मनमानी कारोबार और फास्ट गलतियों से नाराज नजर आया। म्युनिसिपल इंतजामिया के मुताबिक मौसूला शिकायत पर गौर गौस के बाद 21 मार्च तक फाइनल वोटर लिस्ट तैयार होने का इम्कान है। जो नवीन आरक्षण जे झालेले आहे त्याप्रमाणे ठाकरे नगर मतदारसंघामधील भौगोलिक रचनेच्या दृष्टीने जे नवीन रचना झालेले आहेत वॉर्डाचे, तर त्या ठिकाणच्या जे घरं आहेत, जे बाउंड्रीवरचे घरं आहेत, त्यांचे बरेचसे नावं विधानसभा यादीवाईज हे काही भाग पूर्वमध्ये गेलेले आहेत, काही भाग फुलंब्रीमध्ये आलेले आहेत। तर हे असे काही थोडेसे नॉर्मल चेंजेस होते, त्याचा आक्षेप आम्ही दाखल केलेला आहे। क्रमांक 80 यामधले जयश्री कॉलनी म्हणून एक एरिया आहे, त्या एरियामधले पहिल्यापासनं टोटल मतदार हे मुकुंदवाडी वार्डातच होते, परंतु ह्यावेळेस अर्धी ती कॉलनी केल्यामुळं त्या मतदारावरती खूप अन्याय झालेला असल्यामुळं तो आक्षेप मी आज नोंदवलेला आहे की तो पूर्ण कॉलनी ही मुकुंदवाडी वार्डामध्येच आली पाहिजे आणि त्यांना हा न्याय मिळाला पाहिजे, यासाठी मी आज आक्षेप दाखल। भोईवाड़ा बोल के एक एरिया है सेंट्रल बस स्टैंड के सामने, वो एरिया का टोटल 800 नाम वहाँ से गायब करके उसको 3 जगह 3 टुकड़ों में ये लोगों ने वो कर दिया। अभी मेरे पास करंट की यादी है। करंट की यादी के अंदर जब हमको मालूम पड़ा आज का आखिरी दिन है, हमने आक्षेप डाले, तो हमारा महानगर पालिका से एक निवेदन है कि ये जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, किसी के बोलने पे, किसी के कुछ करने पे लोगों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वार्ड रचनेचे तो बदल झालेलेच आहेत, हद्दी स्पष्ट नाही आहेत, कुठून कुठून त्यांनी वावरामधून हद्द टाकलेली आहे, जे की निकष पाळायला पाहिजे होते। रस्ते, नदी, नाले यांना बॉर्डर म्हणून घेता येतं आणि त्यांनी ते निकष सांभाळलेले नाही आहेत, पाळलेले नाही आहेत आणि त्यासाठी सुद्धा म्हणून आम्ही आक्षेप दाखल केलेले आहेत। उसके बाद वार्ड नंबर 34 खड़गेश्वर की यादी है, 191 है, 192 है, 193 है, 194 है, 195 है, 196 है और 174 और 175। ये जो विधानसभा मतदार यादी का जो हिस्सा है, इसके भी कुछ वोटर भड़कल गेट वार्ड में डाल दिए। तो हमारा बोलना है जो वार्ड रचना के हिसाब से जो नक्शा बनाया गया है, इसके बाहर के जो वोट वार्ड में डाले गए हैं, इसको वापस से वो वार्ड में जहाँ के आए हैं वहाँ पर कर दे, बस ज़्यादा बोलना तो है ही नहीं। अभी उसके अंदर कुछ नाम ऐड हो रहे हैं, ऐसा सुनने में आया था, इसलिए हम ऑब्जेक्शन देने के लिए आए हैं और कुछ नाम हमारे जो तो बाजू के वार्ड में सरका दिए थे, तो इसीलिए हमने आज ऑब्जेक्शन डाल दिए। तर हा जो
अंदागोंदीचा जो कारभार आहे त्यामुळं आम्ही सर्व इच्छुक उमेदवार इथं गेल्या 4 दिवसापासून परेशान आहोत. परंतु आम्ही सर्व जे BLO आहेत त्यांना पूर्ण सहकार्य करतो आहेत. आजसुद्धा आम्ही अनेक ठिकाणी प्रत्यक्ष भेटीगाठी देऊन वॉर्ड अधिकाऱ्यांना दाखवलं, आमच्या हद्दी दाखवल्या आणि आमची नावानिशी आम्ही त्यांना प्रूव्ह केलं की हे माझ्या हद्दीतला मतदार आहे. त्याप्रमाणे आज आम्ही अनेक सर्व मतदारांनी इच्छुक उमेदवारांनी आमचे आक्षेप इथं दाखल केलेले आहेत. मी सुद्धा माझा आक्षेप दाखल केलेला आहे. आज आक्षेपांची संख्या जवळपास 500पेक्षाही जास्त झालेली आहे आणि काल आणि आज मिळून कदाचित ती 1000पेक्षाही जास्त झालेली असेल. तर हा जो गोंधळ आहे तो लवकरात लवकर माननीय आयुक्तांनी संपवावा आणि आमच्या वॉर्ड नंबर 112चे जे असतील किंवा कुठल्याही वॉर्डाचे जे मतदार असतील त्यांना त्या वॉर्डामध्ये शिफ्ट करावं आणि आम्हाला न्याय द्यावा एवढी मी विनंती आपल्या माध्यमातून माननीय आयुक्त साहेबांना करू इच्छितो. वार्ड क्रमांक 8मध्ये अनेक वर्षापासून राहत असलेले मतदार वार्ड क्रमांक 7मध्ये समाविष्ट केलेले आहे. ही 7मधील मतदार 8मध्ये तात्काळ आणण्यात यावे अशी आमची निवडणूक विभाग प्रशासनाला विनंती आहे. त्याचबरोबर वार्ड क्रमांक 8मध्ये दुर्दैवाने 3,500 मतदान हे राहत नसताना हे 3,500 मतदान त्या वार्ड क्रमांक 8मध्ये समाविष्ट केलेले आहे. ते 3,500 मतदान तात्काळ प्रशासनाने ते वगळावे आणि जे मतदान मूळ मतदान वार्ड क्रमांक 8चे आहे तेवढेच मतदार ठेवावे ही आमची प्रशासनाला विनंती है. औरंगाबाद डिवीजन में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जारी कामों का आज वजीर आला उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जायजा लिया. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान वजीर आला ठाकरे के हमरा वजीर सेहत राजेश टोपे, राब्ता वजीर सुभाष देसाई, वजीर सयाहत आदित्य ठाकरे मौजूद थे, जबकि डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में जिले के तमाम सरकारी महकमे के आला अफसरान शरीक रहे. रियासती हुकूमत रियासत में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है. वजीर आला उद्धव ठाकरे खुद रियासत के तमाम शहरों का जायजा ले रहे हैं. इस मकसद से आज उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए औरंगाबाद के तमाम आला सरकारी अफसरान से बातचीत की और कोरोना से हिफाजत के लिए उठाए जा रहे तमाम इक़दामात का जायजा लिया. डिविजनल कमिश्नर ऑफिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मौके पर डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर, जिला कलेक्टर उदय चौधरी, म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे, घाटी अस्पताल की डीन डॉक्टर काना नेड़ीकर, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ स्वप्निल काळे, सिविल सर्जन डॉक्टर सुंदर कुलकर्णी, डिप्टी डिविजनल कमिश्नर वर्षा ठाकुर और दीगर आला सरकारी अफसरान मौजूद थे. शहर के दूर अफ्तादा इलाके पड़ेगांव वार्ड में वाक़े कचरा डेपो में गुज़िश्ता दरमियानी रात भयानक आग लग गई. कचरे से निकलता हुआ गहरा धुआं पूरे इलाके पर छा गया, जिससे लोगों का दम घुटने लगा. इस वाक़े से यहाँ जबरदस्त खौफ हरास फैल गया. लोग घरों से बाहर निकल पड़े. आज सुबह सैकड़ों अफराद ने छावनी पुलिस थाना पहुंचकर कचरा डेपो के ठेकेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. 15 साल पहले पड़ेगांव इलाके को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में शामिल किया गया था. इसके बाद कॉर्पोरेशन ने इस इलाके को फरामोश कर दिया. इस इलाके में सहूलतें पहुंचाने के बजाय कॉर्पोरेशन ने इसे कचरा ठिकाने लगाने का अड्डा बना लिया. गुज़िश्ता 3 सालों से शहर का कचरा यहाँ लाकर फेंका जा रहा है. अब यहाँ कचरे के ऊंचे बदबूदार ढेर नजर आते हैं. गुज़िश्ता रात किसी ने इस कचरे में आग लगा दी. तेजी से फैली आग ने पूरे कचरे को अपनी लपेट में ले लिया और इससे निकलता काला गहरा धुआं लोगों के घरों तक दाखिल हो गया. नींद में महूखौफ लोग सांस लेने में तकलीफ की वजह से घबरा कर उठे. पूरी बस्ती में दहशत फैल गई. सुबह तक कई बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग अफराद बीमार हो गए. यहाँ के नाराज लोग सीधे छावनी पुलिस थाना पहुँचे. इनका कहना है कि कचरे में आग ठेकेदार ने लगाई है, इसलिए इन्होंने ठेकेदार के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पूरा धुआं नाले में जा रहा, पूरे बच्चे परेशान हैं और पूरे बच्चे से रो रो के बेहाल है कि सब बच्चे बेहोश गिर रहे, किसी को उल्टिया हो रहे, किसी को कुछ हो रहा, सब ऐसे परेशान हो गए. बस किसी ने चाय नहीं पी, किसी ने खाना नहीं खाया. ऐसे 2 बजे रात से सब पब्लिक बैठी हुई है हमारे पास की. कचरे से बहुत तकलीफ है, बहुत ज़्यादा, बोले तो बहुत ज़्यादा. सब लोग का बीमार गिर रहे हैं. 2 दिन 3 दिन बहुत हो जाता लोगों को, इतनी दिक्कत है. हमको ये कचरे से बहुत प्रॉब्लम हो रही. कचरा तो डाल रहे थे फिर भी हम बर्दाश्त कर लिए. अब तो धुआं वगैरह इतना हो रहा है कि सांस लेने में तकलीफ हो रही. बच्चे उल्टियाँ कर रहे. रात के 2 बजे से चालू है कचरा जलाना हो और इस कदर की तकलीफ हो रही कि बस नहीं हमारे बच्चों को. और घोड़े वगैरह भी ला के डाल रहे थे वहाँ पर. वायरस की जो अभी बीमारी निकली उसके घोड़े वगैरह भी ला के डाल रहे थे. उसके लिए मना कर रहे थे हमने, फिर भी उन्होंने गाड़े. कल रात में कचरे को रात में 2 बजे जो होते ये लोगों ने आग लगाए, पेट्रोल डाल के छिलकाए है. और उसके बाद जो आग का धुआं जो फैला पूरे मोहल्ले में,
जिसकी वजह से सांस लेने में इतनी तकलीफ़ हो रही है। अभी मैं दवाखाना जाकर आया हूँ और वहाँ पर कई लोग अभी ऐसे हैं जो दवाखाने में अभी एडमिट है, वो धुएं की वजह से 4-5 लोग हैं जिनको अभी ले जाके दवाखाने में एडमिट करके आए हम लोग। और दूसरा तो हमारा बोलना ये है कि अभी जब से जो है तो कचरा आया, कचरे के उससे हमारे यहाँ के जो पड़े गाँव के लोग हैं तो उनको इस कदर तकलीफ हो रही है कि इसकी जो है तो ये तकलीफ के जो है तो सबूत आपको सब लोग देख सकते हैं, आप सबूत के तौर पे आप सब लोग देख सकते हैं। और इसमें क्या हो गया है कि आज कल रात में एक ऐसा हादसा हुआ क्या वहाँ पर जो है तो आग जलाई गई। वहाँ का जो एक प्राइवेट कंपनी ने जो है तो वहाँ पर एक टेंडर लिया हुआ है, टेंडर लिया, उसने जो है तो आग जलाया। आग जलाने के बाद जो है तो वहाँ पर का धुआं, वो धुएं से जो है तो वहाँ के पड़े गाँव के जितने भी रहवासी है उनको जो है तो ये तकलीफ हुई। तो ये तकलीफ का जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? हम तो ये तकलीफ से जो है तो पहले तो कचरे की बात की तकलीफ, अभी ये कोरोना वायरस चल रहा है। अब कोरोना वायरस चल रहा है तो अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये अभी कभी कुछ वहाँ के लोगों को, हमारे पड़े गाँव के लोगों को जो है तो कुछ बीमारी हो गई तो इसकी जिम्मेदार कौन है? कोई मर जाएगा, किसी को जो है तो तबीयत खराब हो जाएंगी। अभी तो वहाँ पर आप चल के देखिए मेरे साथ, आप देखिए कि वहाँ पर जो है तो 8 से 10 लोग ऐसे है कि 10 लोग जो है तो बेड पे पड़े हुए, 10 से 12 लोग जो है तो वहाँ पर बेड पे पड़े हुए ये धुएं के कारण। तो हम क्या बोलते हैं, म्युनिसिपल कमिश्नर से हमारी अदबन गुजारिश है कि आप जो है तो सख्त से सख्त ये कंपनी पे कार्रवाई करिए, नहीं तो हम इंशाअल्लाह ताला कॉर्पोरेशन के सामने उपोषण पे बैठ जाएंगे, पूरा महल्ला आंदोलन पे बैठ जाएगा, पूरा वार्ड आंदोलन पे बैठ जाएगा, पूरे पड़े गाँव के लोग जो है तो आंदोलन पे बैठ जाएंगे। हमारा आपको ये बोलना है कि आप जो है तो आपका कचरे का डिपो है तो आप उसको जो है तो पूरा सिक्योर करिए, सिक्योर करके जो है तो उससे लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, हमारे को उससे कोई तकलीफ नहीं है, मगर आप जो है तो हमारा बोलना यही है कि वो चीज़ से हमारे लोगों को तकलीफ नहीं होना, आप उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। चलिए, शिवसेना हमेशा इलेक्शन का सामना करने के लिए तैयार है। ये बात कहते हुए म्युनिसिपल मेयर नंद कुमार घोड़ेले ने एक बार फिर अपने मौक़िफ़ का अदा किया कि कारपोरेशन इलेक्शन की तारीख 6 महीने बढ़ाई जाए। मेयर ने दावा किया कि शिवसेना इलेक्शन से नहीं घबराती, तारीख बढ़ाने की वजह कोरोना वायरस है। ये मुतालबा आवाम की सेहत के मफाद में किया गया है, किसी सियासी मकसद के लिए नहीं। कोरोना वायरस के असरात से वोटिंग का तनासुब कम होने का अंदेशा है। इस दरमियान म्युनिसिपल मेयर घोड़ेले ने बताया कि कोरोना वायरस से शहरियों की हिफाजत के लिए कारपोरेशन तैयार है। आज कारपोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट के हमरा मीटिंग में जायजा लिया गया। इसी तरह आज कारपोरेशन के दाखिली दरवाजे पर 2 तरफा दाखिला बंद कर दिया गया और यहाँ बुखार की जांच करने का आला रखा गया है, जिससे जांच के बाद ही कोई भी शख्स कारपोरेशन में दाखिल हो सकेगा। सिद्धार्थ गार्डन, हफ्तेवारी बाजार, स्विमिंग पूल, थिएटर, शॉपिंग मॉल्स बंद कर दिए गए हैं। म्युनिसिपल मेयर ने लोगों से कहा कि वो शादी के प्रोग्राम भी मंसूख करें। मेयर ने कहा कि कुछ लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि शिवसेना इलेक्शन से घबरा रही है, लेकिन शिवसेना हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार है। कोरोना वायरस की वजह से आवाम की सेहत के पेश नज़र उन्होंने इलेक्शन आगे बढ़ाने की सिफारिश की है। प्रत्येक येणारा नागरिक, विजिटर्स, अधिकारी, कर्मचारी हा ते जे यंत्र आहे ज्याने तापमान मोजलं जातं मनुष्याच्या शरीरातलं, ज्याला आपण गन म्हणतो, त्या गनने या ठिकाणी तपासूनच त्याला प्रवेश दिला जाणार आहे। विषाची परीक्षा नको म्हणूनच सिद्धार्थ उद्यानसुद्धा नागरिकांकरता, पर्यटकांकरता जे खुलं होतं ते बंद करण्यात आलं। छावणी कॅन्टोन्मेंटला या ठिकाणी सूचना देण्यात आल्या। स्विमिंग पूल, मॉल, थिएटर्स, सार्वजनिक गर्दीचे कार्यक्रम हे रद्द करण्याकरता महानगरपालिका म्हणून आम्ही सूचना दिलेल्या आहेत। लग्न सोहळे ज्यांच्याकडे असतील त्यांनासुद्धा विनंती, कृपया करून गर्दी टाळा। धार्मिक उत्सव जे आहेत, रामनवमी असेल, हनुमान जयंती असेल, महावीर जयंती असेल, या सर्वांकरता महानगरपालिका कोणीही गर्दी करू नये, गर्दी होईल असे प्रोग्राम घेऊ नये म्हणून महानगरपालिका निश्चितच आपापल्या परीने प्रयत्न करते। नवे शहरवासियांना, नागरिकांना सूचनासुद्धा देते। दहशतीचं सावट असताना, भीतीचं या ठिकाणी वातावरण असताना आपण निवडणुका घेऊ नका, अशा प्रकारची विनंती आम्ही निवडणूक आयोगाने मुख्यमंत्र्यांना केलेली आहे। निश्चितच आज उद्यामध्ये त्याच्यावर निर्णय होईल। काही आरोप आमच्यावर केले जातात,
की निवडणुकांना सामोरं जायला शिवसेना घाबरते म्हणून निवडणुका पुढं ढकला म्हणून सांगते. शिवसेना कधी निवडणुकांना घाबरत नाही. कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए तमाम सरकारी महकमों की जानिब से एहतियाती इक़दाम उठाए जा रहे हैं. पुरहजूम इलाकों में इस वायरस का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे इलाकों में रेलवे स्टेशन भी शामिल है, लेकिन रेलवे इंतजामिया कोरोना वायरस की रोकथाम में पूरी तरह लापरवाह नजर आया. एडीएन न्यूज़ की टीम ने आज रेलवे स्टेशन पर कोरोना से हिफाजत के लिए किए गए इक़दाम का जायजा लिया. और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो आज अभी दिखाई दे रहा है इससे जाहिर होता है कि अभी फ़िलहाल सफाई नहीं हुआ है. नहीं, चेकिंग होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. थोड़ा सा वहाँ पे आते समय कम से कम थोड़ा बहुत गाइडनेस होना चाहिए कोरोना के बारे में कि क्या इसकी सावधानियाँ कैसे बरतनी चाहिए, क्या होना चाहिए. ऐसा यहाँ पे कोई गाइडनेस नहीं हो. सावधानी के कोरोना के बारे में भी अभी फ़िलहाल तक मैंने कोई चीज़ सुना नहीं है. हर 2 डेज को हमारा यहाँ आना होता है. जी हाँ. पर जैसा कोरोना वायरस चल रहा है यहाँ पे, न्यूज़ चैनलों पे तो बड़े बड़े बता रहा कि नाम पे कुछ नहीं है, जीरो. ना कोई इंतजाम है, ना कोई सैनिटाइजर है, ना कोई डॉक्टर है, ना लोग कुछ जागरूक दिख रहे हैं यहाँ. कोई नहीं, 1% का कोई अधिकारी नहीं, ना रेलवे की तरफ से. अनाउंसमेंट तक बंद हो गया यहाँ पे. शुरू में 2 दिन अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद अनाउंसमेंट भी बंद हो गया. नाज़रीन, यहाँ लेते हैं मुख्तसर वक्फा. बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गुन्हा आहे. सर्व दुकाने व आस्थापनांच्या मालकांना आवाहन करण्यात येते की 14 वर्षाखालील वयाच्या मुलांना कामावर ठेवू नये. तसेच 14 ते 18 वयाच्या किशोरवयीन मुलांना देखील धोकादायक उद्योगात जसे की हॉटेल, धाबे, गॅरेजेस आदी ठिकाणी कामावर ठेवण्यास सक्त मनाई आहे. तरी मुलांना कामावर ठेवू नये. मुलं शिकतील तर प्रगती होईल. तपासात लहान मुलं कामावर ठेवलेले आढळल्यास मालकास 6 महिने ते 2 वर्ष कारावास व रुपये 20,000 ते 60,000 रुपयापर्यंत दंड होऊ शकतो, याची नोंद घ्यावी. त्यामुळे या वयोगटातील मुलांना कामावर ठेवू नये असे आवाहन जिल्हाधिकारी उदय चौधरी तसेच औरंगाबाद विभागाचे कामगार उपायुक्त शैलेंद्र पोळ यांनी केले आहे. बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे. बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे. हज उम्रा टूर्स में काबिल एतमाद और भरोसेमंद नाम SSAB हज उम्रा टूर्स. तमाम सहूलतों के साथ हिजाज मुक़द्दस का सफ़र. मक्का मुकर्रमा में रिहाइश सिर्फ 400 मीटर और मदीना मुनव्वरा में रिहाइश सिर्फ 200 मीटर के फासले पर. घर जैसा लजीज और जायकेदार नाश्ता और खाना. लग्जरी बसों में मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत पुरसुकून और तमाम तर सहूलतों के साथ हरमैन शरीफैन के मुक़द्दस व रूहानी सफ़र में इबादत का मौका. रमज़ानुल मुबारक के लिए उम्रा की बुकिंग जारी है. बुकिंग के लिए राब्ता कायम करें. SSAB हज उम्रा टूर्स, रोहेला गली, औरंगाबाद. आरिफ खान, मोबाइल नंबर 7387621786. इमरान खान 9156533808. वक्फे के बाद दोबारा खैर मकदम. मौसम गर्मा में पानी की सप्लाई को मामूल के मुताबिक जारी रखने के लिए म्यूनसिपल इंतजामिया ने तैयारियां शुरू कर दी. आज म्यूनसिपल मेयर नंद कुमार घोड़ेली ने कारपोरेशन के अफसरान के हमरा शहर व जायकवाड़ी में पानी के ज़खायर और सप्लाई के कामों का जायजा लिया. उन्होंने कहा कि
गैर कानूनी बस्तियों में टैंकर के जरिए पानी सप्लाई करने के लिए डिविजनल कमिश्नर के मारिफत हुकूमत से मदद मांगी गई है। आवश्यकता उपाय योजना नियमितपणे पाणी पुरवठा व्हावा या दृष्टीने संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले। एकतर विहिरींचं अधिग्रहण असेल, विंधन विहिरी ज्या बंद आहेत त्या दुरुस्त करण्याचा विषय असेल, त्याही पलीकडे जाऊन सरकारकडं उन्हाळा परिस्थिती लक्षात घेता काही सरकारची मदत नो नेटवर्क एरिया गुंठेवारी अनधिकृत भागामध्ये टँकर पुरवण्याकरता असेल ती मदत मागण्याचा प्रस्तावसुद्धा आम्ही माननीय विभागीय आयुक्तांच्या मार्फत सरकारकडे पाठवणार आहोत। शहर के मसरूफ तरीन कारोबारी इलाके में शामिल बारूदगर नाला ऐसे वार्ड में शामिल है जहां से मुंतखब कारपोरेटर, MLA, MP और वजीर बन चुके हैं, लेकिन इस इलाके के लोग बरसों से बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। तबाहाल सड़कें, हर जगह कचरे के ढेर, सड़कों पर बहता गंदा पानी और सड़कों पर अंधेरा। इस बदतर हालत में जिंदगी गुजार रहे यहाँ के लोगों ने ADN न्यूज़ से बात करते हुए अपना दुख दर्द बयान किया। बारूदगर नाला शहर का ऐसा इलाका है जो सिटी चौक, गुलमंडी, कुम्हारवाड़ा और औरंगपुरा जैसे मसरूफ तरीन कारोबारी इलाकों से घिरा हुआ है, लेकिन इस इलाके से गुजरे तो आज भी ऐसा नहीं लगता कि हम औरंगाबाद जैसे जदीद शहर में हैं। भड़कल गेट और गुलमंडी वार्ड में शामिल इस इलाके में बुनियादी सहूलतों का फकदान है। बरसों से यहाँ की अहम सड़क तामीर की मोहताज है। गहरे गड्ढों और इसमें जमा गंदा पानी, लोग इसमें किस तरह से गुजरने पर मजबूर हैं। इस इलाके में साफ सफाई का नज़्म भी नहीं है। नाले में कचरा फेंका जाता है। स्ट्रीट लाइटें हमेशा बंद नजर आते हैं। पीने के पानी का निजाम भी बिगड़ा हुआ है और ड्रेनेज लाइन भी जगह जगह फूटकर सड़क पर गंदगी बहती नजर आती है। यहाँ के साकिनीन बरसों से भड़कल गेट और गुलमंडी वार्ड के कारपोरेटर से इन मसाइल के हल का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन कोई तवज्जो देने तैयार नहीं। साकिनीन का कहना है कि इस वार्ड से मुंतखब हुए कारपोरेटर, MLA, रियासती वजीर और MP बने हैं, इसके बावजूद इन्हें इस बदतर हाल में जिंदगी गुजारना पड़ रहा है। और ये रोड को 30 साल पहले बना था, आज तक तो रोड का कुछ हुआ ही नहीं आज तक के कभी। वो बोलता तनवानी बोलता मेरा वार्ड है, वो बोलता मेरा वार्ड है। सफाई तो होती नहीं एक पैसे की तो सफाई नहीं होती। और टैक्स तो पूरे वसूल कर रहे हैं आप लोग। ये तनवानी का वार्ड है और ढोंगे का वार्ड क्या है? ढगे कौन है? अब बात करे वो आती नहीं ना, वो बोलते पैसे लेके वोट डाले बोलते हो, ऐसा बोलते डायरेक्ट। ऑफिस में गए तो तुम्हें आना नहीं बोलते, उससे बातचीत होती मेरी अक्सर। आता बोले बस 5 मिनट, जो चाहता उधर ही गए हो जाता, आता ही नहीं रिटर्न वापस। मैं वहाँ रहता हूँ 20 साल 15-20 साल, कोई समझ सब कोई आता कोई जाता नहीं, कुछ काम करता नहीं, बस आके आश्वासन देते हम करेंगे। उत्तरवादी क्या लोग आते, इसके लोग आते, बस यही बातें करते रहते, हम सब बना देंगे तुम्हारा, कुछ करते नहीं। हमारा जो वार्ड है ये गुलमंडी वार्ड में आता है। यहाँ से गुलमंडी से जो भी नगर सेवक चुन के गया, आमदार बना, खासदार बना, महापौर बना, उप महापौर बना, लेकिन हमारे रोड के आज तक 23 साल में कोई यहाँ कोई आया नहीं, देखे नहीं और बनाए नहीं इसको रोड को। बहुत बार तकरार करे, आंदोलन करे, यहाँ पर बैठक करे, लोगों ने सपोर्ट करे, सब करे, कारपोरेशन जाके आए, जल्दी साहब आके गए, सबने आश्वासन दिए, कोई हमारा काम हुआ नहीं। इस रोड ताल्लुक से यानी कि गुलमंडी वार्ड में आता है, लेकिन यहाँ पर हमेशा इस रोड से सौतेला सुलूक किया गया। ना आज तक यहाँ पर ड्रेनेज लाइन बनी, ना यहाँ पर कभी पाइपलाइन डाला गया, ना आज तक ये रोड का काम हुआ। मैं बचपन से लेके आज मेरी उम्र जो तो काफ़ी हो चुकी है, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में ये रोड बनते हुए देखा नहीं। यहाँ पर मेरी प्रशासन से ये गुजारिश है कि जहाँ तक हो सके जल्दी इस रोड को जो है तो बनाने की कोशिश करें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तहत ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के इम्तिहान कल 17 मार्च से शुरू हो रहे हैं। वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले ने ये इत्तला जारी की। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से कॉलेजेस को छुट्टी दी गई है, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतजामिया और पोस्ट ग्रेजुएशन डिपार्टमेंट में हस्ब मामूल काम जारी रहेगा। कोरोना की वबा से हिफाजत के लिए रियासत के तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस को छुट्टी दे दी गई है, लेकिन 10वीं और 12वीं के इम्तिहान जारी हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी इंतजामिया के तहत 17 मार्च से मौलाना ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के इम्तिहान तयशुदा तवारीख में जारी रहेंगे। वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले के जारी करदा बयान के मुताबिक यूनिवर्सिटी के तहत तमाम कॉलेजेस की क्लासेस को 31 मार्च तक छुट्टी दे दी गई है, लेकिन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इम्तिहान वक्त पर होंगे। इसी तरह यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन के कामकाज और पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में मामूल के मुताबिक कामकाज होगा।
महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से कोरोना से हिफाजत के लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। आज सेंट्रल स्टैंड के अहाते को पानी से साफ किया गया। इसी तरह तमाम ड्राइवर और कंडक्टर्स में मास्क तकसीम किए गए। एसटी ने मुसाफिरों की सेहत की जांच का भी नज़्म किया है। एसटी के डिपो मैनेजर सुनील शिंदे ने बताया कि एसटी मुसाफिरीन को हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर दिया जा रहा है। इसी तरह हेडगेवार हॉस्पिटल में तमाम मुसाफिरों की तिब्बी जांच की जा रही है। एसटी मुलाजमीन की सेहत का ख्याल रखा जा रहा है। आज ड्राइवर और कंडक्टर के दरमियान मास्क तकसीम किए गए। इस मौके पर FD शाह, RR कुलकर्णी, दीपक बागला ने, घनश्याम मस्के, मोहम्मद पाशा और दीगर ST अफसरान मौजूद थे। सांगू शकते तो सुद्धा तू किती सेफ्टी असेल, कोणता कपडा आहे, कधी वापरला, कुठं काय, तर जाऊ द्या. पण आपण आपला हातरुमाल जर मास्क म्हणून वापरला आपल्यासाठी आपण दररोज हातरुमाल आपण स्वच्छ केला, धुतला, लावला तर आपल्या फायदेशीर राहतो. आणि विकत आणून लावला तर हरकत नाही, परंतु आपल्या लेवल आपण करून वापरला तर आपले बचाव होईल. ही आपण अशी घडी घातली, रबर बँड आपण इथं लावला. छेड़छाड़ के मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई न करने पर नाराज एक औरत ने आज पुलिस कमिश्नर ऑफिस के अहाते में जहर पीकर खुदकशी की कोशिश की, जिसकी वजह से यहां खलबली मच गई। इस औरत को घाटी अस्पताल में शरीक किया गया है, जहां इसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वालूज की साकिन 45 साल औरत ने वालूज पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि इस इलाके के कुछ गुंडे इसके साथ दस्त दराजी कर रहे हैं। पुलिस ने शिकायत तो दर्ज कर ली, लेकिन गुंडों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर यह औरत आज डिप्टी पुलिस कमिश्नर मीना मकवाना के ऑफिस हेडक्वार्टर पहुंच गई और यहां इसने जहर पीकर खुदकशी की कोशिश की। डिप्टी पुलिस कमिश्नर मीना मकवाना ने इस वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया है। एक नजर फिर से आज की अहम खबरों पर। वोटर लिस्ट के खिलाफ शिकायतों का नया रिकॉर्ड, आखिरी दिन 1031 शिकायतें दाखिल। वजीर आला ने कोरोना से हिफाजत के लिए इक़दाम का लिया जायजा, औरंगाबाद डिवीजन के आला अफसरान के हमरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बड़ेगांव के कचरा डिपो में आग से खौफ हरास, दम घुटने से मुतादिद लोग बीमार, ठेकेदार के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत। और म्युनिसिपल मेयर नंद कुमार घोड़ेले ने कहा, शिवसेना इलेक्शन का सामना करने के लिए हमेशा तैयार। तो ये थी आज की खबरें, कल फिर मिलते हैं ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।